गुड मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हमारा डे 31 है एंड चैप्टर नंबर 27 द मैजिक मिरर। तो चलिए देखते हैं आज इसमें ऑथर ने क्या बताया। जो पहला कोट है वो है काहलिल गिब्रान का। तो उन्होंने बताया है कि जो कोई भी चीज अच्छी दिख रही है या बुरी दिख रही है वो सामने वाले की इमोशंस पे डिपेंड करता है। कि जैसे अगर हम अच्छे दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट सामने किसी ने जाके आके सामने बोल दिया कि अच्छे नहीं दिख रहे हो, ये क्या प्रॉब्लम लग रहा है, आपका ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम तुरंत अ, बुरा फील करने लगते हैं कि तो ये जो अच्छा दिखना, बुरा दिखना या कोई भी अपीयरेंस, ये है इमोशंस पे डिपेंड करता है। एंड और हम कभी-कभी दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उन वो कैसा हमारे बारे में बोल रहे हैं। बट जो रियल मैजिक और ब्यूटी है वो हमारे अंदर ही है। वो हमारा अपीयरेंस और किसी के दूसरे के इमोशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, वो हमारे अंदर ही होता है। तो हम अपनी पूरी लाइफ दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं कि हमें ऐसा दिखना चाहिए क्योंकि ये अभी ट्रेंड चल रहा है। और हमें दूसरे को कंप्लेन करते रहते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने खुद के बारे में कितना कंप्लेन करते रहते हैं। तो उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो उसका एक भी वे है कि ग्रेटिट्यूड। तो जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं, ग्रेटिट्यूड खुद के लिए करने लगते हैं, तो हम अंदर से चेंज होते हैं। और ये मैजिकली जब हम चेंज होते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, क्योंकि हम चेंज हो गए हैं। तो हम अगर चेंज हुए हैं, हम अच्छी चीज़ें करने लगे हैं, अच्छी चीज़ें खुद के अंदर देखने लगे हैं, तो अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट होगी और ये चीज़ें ही हमें ट्रांसफ़ॉर्म करती है, मैजिकली ट्रांसफ़ॉर्म करती है। उन्होंने बताया है कि जो इंस्पिरेशन वर्ड है गांधी जी का एंड माइकल जैक्सन के सॉन्ग में भी जो है कि मैन इन द मिरर, ये वाला जो चीज़ है वो बहुत बहुत लोगों को इम्पैक्ट किया था। तो उसमें उन्होंने बताया है कि चेंज द पर्सन इन द मिरर एंड योर वर्ल्ड विल चेंज। मतलब जो सामने आप खुद को कैसे देखते हैं, वो अगर आपका चेंज हो जाए, वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, तो आपकी दुनिया भी चेंज हो सकती है। क्योंकि हम खुद के बारे में ही अच्छा फ़ील नहीं करते, खुद को ही कोसते रहते हैं हम हमेशा कि हमारा स्किन ऐसा है, हम ऐसे दिखते हैं, हम मोटे हैं, पतले हैं, हम बोल नहीं पाते अच्छे से, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं है। तो हम खुद को जितना ब्लेम करेंगे, उतना ही हमारे पास वही चीज़ें अट्रैक्ट होगी, वो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। बट अगर हम खुद को देखने का तरीका, नज़रिया चेंज कर लें अपने आप को कि ठीक है, जैसा भी है, अच्छा है, उसको और अच्छा करेंगे, तो वो चीज़ें पॉज़िटिवली इम्पैक्ट करेंगी और वो आपकी लाइफ़ को पूरा मैजिकली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है। अभी तक का आपने 26 प्रैक्टिसेज़ किए हैं, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज अपने अंदर देखा होगा। कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है आपकी लाइफ़ में या आपका हैप्पीनेस लेवल है, वो बढ़ गया होगा। एंड आपकी लाइफ़ में आप पहले जैसी तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ चेंज होगी, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो हमने जैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, अभी तक हमने फैमिली के लिए, रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अ, हेल्थ के लिए, दूसरों के हेल्थ के लिए और रास्ते में किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं हम, तो सबके लिए किया। बट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो हम खुद भी हैं अपनी लाइफ में। तो आज हमारा खुद के लिए करने का डे है। जो हम मिरर में देखते हैं खुद को, जब हम उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील करने लगते हैं, तो जो हमारे अंदर जो भी डिससैटिस्फैक्शन था, जो हम खुद को ब्लेम करते थे, गुस्सा करते थे या कंपेयर करते थे, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे चली जाती हैं क्योंकि हम अपने लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम अपने लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं, तो ऑब्वियसली हम कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि एक साथ कंप्लेन और ग्रेटफुलनेस साथ में नहीं आ सकती। तो उसके कारण हमारी लाइफ़ पूरी चेंज हो जाती है। अगर हम खुद के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखते हैं, तो वो हमें सबसे ज़्यादा हार्म करती है। क्योंकि दूसरे लोग हो सकता है कभी हमारे बारे में कुछ गलत बोल सकते हैं या हमें कुछ पेन दे सकते हैं, दुःख दे सकते हैं। बट हम अगर अपने बारे में गलत फ़ील करते हैं, तो वो हमारे साथ 24 आवर्स रहता है। दूसरे लोग तो बोल के चले जाते हैं, बट जब हम अपने बारे में गलत फ़ील करने लगते हैं, तो वो हमारे साथ 24 आवर्स रहता है। जहाँ भी हम जाते हैं, हम जो भी कर रहे हैं, जो इस चीज़ों को टच कर रहे हैं, उस सब में वो गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जाती हैं। और जितना वो हम नेगेटिव फ़ील करते रहते हैं, जितना जो भी चीज़ें करते हैं उस नेगेटिव फ़ीलिंग के साथ वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है और वो नेगेटिविटी और हमारे अंदर आती ही रहती है। और जब हम अपने लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग ऐसे सर्कमस्टांसेस को ही अट्रैक्ट करते हैं जिसमें हम और खुद के लिए ग्रेटफुल हो सकें। तो एक बार जब हम खुश होना अपने लिए खुश होना स्टार्ट करते हैं, ग्रेटफुल होना स्टार्ट करते हैं, तो वैसी चीज़ें हमारी लाइफ़ में और भी आने लगती है। अगर हमें रिच बनना है, अच्छा बनना है, तो पहले हमें अपनी फीलिंग में वो रिचनेस लाना पड़ेगा, वो ग्रैटिट्यूड लाना पड़ेगा। खुद जो खुद के लिए ग्रैटिट्यूड है, वही हमें एनरिच कर सकता है, वही हमें एक्चुअल सेंस में रिच बना सकता है। उनका एक कोट है जो हमेशा वो देती हैं कि जो चीज़ हमारे पास जिसके लिए हम ग्रेटफुल रहते हैं, वो हमें और भी दिया जाता है अबंडेंस में और जिसके लिए नहीं रहते हैं, वो ले लिया जाता है। तो अगर हम अपने लिए ग्रेटफुल हैं, अपने लिए हैप्पी हैं, अपने लिए हम
कंटेंट है कि हम इनफ हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें ही हम ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और हमें और दिया जाएगा। बट अगर हम खुद को ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, तो फिर जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी ले ली जाएँगी और ये जो गलत चीज़ें हैं, नेगेटिव फीलिंग है वही हम अट्रैक्ट करेंगे। आज के लिए प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बोला है कि अभी आप जाएँगे और मिरर में देखिए और ग्रैटिट्यूड फ़ील कीजिए, खुद के लिए वो ग्रेटफुलनेस फ़ील कीजिए एंड आप ज़ोर से बोलिए कि थैंक यू फॉर बीइंग यू। मतलब आप जैसे हो उसके लिए थैंक यू। आपने आज तक जो भी किया है उन चीज़ों के लिए थैंक यू और वो ग्रैटिट्यूड आप फ़ील कीजिए। अभी तक आपने जितने भी ग्रैटिट्यूड फ़ील किया है, जितना भी ग्रैटिट्यूड किया है पिछले चैप्टर्स में उससे कहीं ज़्यादा और अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो एट लीस्ट उतना फ़ील कीजिए खुद के लिए कि आप जो भी हैं उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फ़ील कीजिए, ग्रेटफुल फ़ील कीजिए एंड उसको बहुत ही इमोशंस के साथ फ़ील कीजिए खुद के लिए। ये जो मैजिक मिरर का प्रैक्टिस है, आज आप दिन में जितनी बार भी करना चाहें, जितनी बार भी आप मिरर के सामने से क्रॉस करें, तो आप उसको देखिए और थैंक यू बोलिए। अगर आप लाउडली बोल सकते हैं, ज़ोर से बोल सकते हैं, तो ज़ोर से बोलिए, अगर नहीं बोल सकते हैं, वहाँ कोई है, तो आप अपने मन में बोलिए और थैंक यू बोलिए एंड उसके उससे भी ज़्यादा फ़ील करके बोलिए थैंक यू एंड उसके उससे भी ज़्यादा अगर आप और भी अच्छे से करना चाहते हैं, तो 3 चीज़ें बोलिए मिरर में देख के जो आपके अंदर अच्छी है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, खुद के लिए ग्रेटफुल हैं कि आप इतने अच्छे हैं। फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि आप खुद के साथ उतना काइंड नहीं रहते हैं, कुछ आप ब्लेम करते हैं या हम नेगेटिव होते हैं खुद के लिए, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप जाके मिरर में आपको खुद के लिए ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है, आपके पास वो ऑप्शन रहेगा। जब हम खुद के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, तो हम खुद को ब्लेम नहीं करते, खुद को कंपेयर नहीं करते दूसरों से एंड अगर कुछ मिस्टेक्स हो भी जाए, तो हम खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करते। एंड जब हम खुद के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, तो हम हैप्पी रहते हैं और जब हम हैप्पी रहते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, हैप्पी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम खुद के लिए ग्रेटफुल होने लगते हैं, तो हमारा पूरा सराउंडिंग, सर्कमस्टांसेस सारा कुछ चेंज होने लगता है क्योंकि हम अच्छा फ़ील कर रहे हैं, खुद के लिए अच्छा फ़ील कर रहे हैं। जब हम वो जो हमारे सामने मिरर में है, उस पर्सन के लिए ट्यूड देते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हमारी लाइफ़ मैजिकली ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है कि हमारा मैजिक मिरर का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो पहला तो है काउंट योर ब्लेसिंग्स जो हम डेली करते हैं, 10 ब्लेसिंग्स लिखेंगे, उसको फिर से पढ़ेंगे एंड लास्ट में थैंक यू बोलेंगे। सेकंड है कि एवरी टाइम जब आज हम लोग मिरर में देखेंगे तो थैंक यू बोलेंगे एंड उसको बहुत ही फीलिंग के साथ बोलेंगे। एंड अगर आप और भी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, ब्रेव हैं, तो मिरर में जब भी देखिए तो 3 चीज़ें ऐसी बोलिए खुद के बारे में जो बहुत अच्छी हैं, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं खुद के लिए। एंड लास्ट में हमारा मैजिक रॉक का प्रैक्टिस करेंगे जैसे सोने से पहले हम मैजिक रॉक को लेंगे, अपने दिन की सारी अच्छी चीज़ों को याद करेंगे एंड सबसे जो बेस्ट चीज़ें होंगी वो हम मैजिक रॉक को बताएँगे एंड थैंक यू बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।